तेजस्वी यादव जी को आप पता नहीं है, उनके घर में ही मंदिर है। कृष्ण का मंदिर खोजिएगा मिल जाएगा, राम का खोजिएगा मिल जाएगा। हमारे नेता से अधिक कोई धार्मिक है ही नहीं इस देश में। लेकिन आप लोग जो है स्टेज पे चढ़ के ये बोलिएगा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। नहीं, धर्म के नाम पे हमारे आदरणीय नेता राजनीति नहीं करते हैं। जिस तरीके से भाजपा कर रही है दलाली बीच में, नरेंद्र मोदी जी को किस लिए चुना है कि भगवान और भक्त के बीच में बिचौलिए का काम करिए। चारों पीठ का आपने देखा होगा, उनका कहना है कि धर्म सम्मत का कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप गलत, इस वर्ड को वापस लीजिए। हाँ। हम लोग राम मंदिर और राम प्रतिष्ठा समारोह का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि धर्म शास्त्र के अनुरूप कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। या हम नहीं कहते हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं शंकराचार्य, चारों पीठ का आपने देखा होगा, उनका कहना है कि धर्म सम्मत का कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। और इसमें आप बताइए, भगवान राम जी और भक्त के बीच, इस बीच में बिचौलिए का काम करने की क्या जरूरत है? जिस तरीके से भाजपा कर रही है दलाली बीच में, कोई जरूरत है क्या? राम कन कन में है, हर जगह है, हम लोग मानते हैं। हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से भी कोई धर्म को मानने वाले हैं क्या? बोलिए ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चोट लगेगा, बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, मंदिर थोड़ी जाएंगे। ये नहीं, उनका संदर्भ एक था कि मानव के लिए, आम आवाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, सरकार किस लिए चुनती है, नरेंद्र मोदी जी को किस लिए चुना है कि भगवान और भक्त के बीच में बिचौलिए का काम करिए। बिचौलिए की तो कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुनी है देश की जनता कि आप जन सरोकार से जुड़े सवालों का हल करिए, महंगाई पर लगाम लगाइए, बेरोजगारी पर लगाम लगाइए, अत्याचार पर लगाम लगाइए, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। इसलिए ना सरकार चुनती है जनता कि बीच में आप भगवान के नाम पे राजनीति करिए। तो ये संदर्भ था उनका। लोकसभा चुनाव में क्या कहा था, हमारी सरकार जब बनेगी तो प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 15 लाख रुपया देंगे। क्या 10 साल तो हो गया। गृह राज्य मंत्री ने ही लोकसभा के अंदर कहा कि अब तक 7 लाख नौकरी ही हम दे पाए हैं। क्या है भाई, यूपीए की जब सरकार थी तो 2 रुपया अगर सिलेंडर में दाम वृद्धि होती थी, मूल्य वृद्धि, तो सड़क पर सब उतरते थे सिलेंडर लेके। 350 400 रुपया उस समय था। आज 1200 रुपया गैस सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? क्यों चुप है भाई? 1000 रुपया। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्या 15-15 लाख रुपये देने की बात कही गई थी? अमित शाह बोले ना कि जुमला है तो फिर क्यों बोले भाई? मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी पर टिकी हुई है और जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे वोट की राजनीति करने का काम करती है। लेकिन अब देश की जनता सारे चीज को समझ चुकी है, इसलिए अब भावनात्मक नारे और भावनात्मक मुद्दे के सहारे उनको वोट मिलने वाला नहीं है। अब मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई छिड़ चुकी है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो लड़ाई छेड़ा है, मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज देखिए 15 महीना यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही, 15 महीने से चारों तरफ में आप देखिए चहुओर विकास कार्य हो रहे हैं। 15 महीने के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया महागठबंधन की सरकार ने। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो भी प्रण था, सारे प्रण आज मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में पूरा हो रहा है। अच्छा, लोग तो इससे भी नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है बाहर वाले लोग को नौकरी दे दिए, उत्तर प्रदेश का बाहर से। ये विधि सम्मत है, नियम जो है, अब संविधान से देश चलेगा ना। झारखंड में संविधान निहित है। नहीं, झारखंड में बिहारियों को नौकरी मिलेगा। देखिए आप देखिए कहाँ अदर 11.5% मात्र 11.5%। अब डोमिसाइल की अगर बात करें, अब देखिए तर्कसंगत बात करिए। अगर कई लोग सवाल उठाते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए,
डोमिसाइल नीति लागू हो भी जाता, हमारे नेता जैसे कहे थे 90% ही ना, डोमिसाइल नीति भी आप लागू करिएगा तो 90%। आप देखिए प्रथम चरण का जो शिक्षक नियुक्ति हुई उसमें मात्र 11.5% ही बाहर के लोग थे, 11.5% मात्र। सेकंड चरण में भी 12% के लमसम। तो कहाँ है? वही तो है, वही तो है। लेकिन डोमिसाइल नीति अगर ये हो जाता, वो विधि सम्मत नहीं होता, झारखंड में भी नहीं है। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव 22 तारीख के बाद अयोध्या जाएंगे, आरजेडी वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि आप लोग कह रहे हैं कि लोगों को जो है सो रोजगार चाहिए, लेकिन वही लोग जो है सो भर भर के चंदा दिए हैं, 5500 करोड़ का चंदा आया कि राम मंदिर बनाया जाए। अरे भाई, आस्था का सवाल है ना, आस्था तो है ही। अब वहां कहाँ प्रश्न है? वहां कोई सवाल है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भगवान राम के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इस आयोजन को पूर्ण रूप से राजनीतिकरण दे दिया, रंग दे दिया। अब निमंत्रण की जरूरत है दरबार में जाने के लिए। जब बुलावा आएगा राम का, आपको कोई रोक पाएगा क्या? जाएंगे ना अरे तेजस्वी यादव जी को आप पता नहीं है कितने बड़े वो राम और कृष्ण के भक्त हैं? उनके घर में ही मंदिर है, जाके देखिए ना। तेज प्रताप जी हम राम जी के भक्त नहीं है। बिल्कुल, वो तो और जाके देखिए ना, हमारे आदरणीय नेता के घर में ही मंदिर है। कृष्ण का मंदिर खोजिएगा मिल जाएगा, राम का खोजिएगा मिल जाएगा, शिव का खोजिएगा मिल जाएगा। हमारे नेता से अधिक कोई धार्मिक है ही नहीं इस देश में। हाँ, धर्म के नाम पे हमारे आदरणीय नेता राजनीति नहीं करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करती है। फर्क इतना ही है। यानी आपके घर में मंदिर है, तेजस्वी जी के घर में मंदिर है, तेज प्रताप जी के घर में मंदिर है, लेकिन आप लोग जो है स्टेज पे चढ़ के ये बोलिएगा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उस संदर्भ में नहीं, आप समझिए संदर्भ अलग। नहीं नहीं, आप उनका कहना था। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, मधुबनी में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने क्या कहा? सरकार किस लिए चुनती है जनता? क्या भगवान और भक्त के बीच में आप दलाली बिचौलिए बनने का काम करिए, इसलिए नहीं सुनती है ना। भगवान और भक्त के बीच तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। सरकार चुनती है जन सरोकार से जुड़े सवालों का हल करने के लिए, जन कल्याणकारी नीति बनाने के लिए। वो ना काम करें मोदी जी, जो प्रोमिस किए, जो वादे किए, उसको पूरा करिए ना। हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, ये काम करिए ना। नौजवानों को रोजगार दीजिए, किसानों की आय दोगुनी करिए, महंगाई कम करिए, ये करिए ना। ये काम, ये तो धर्म गुरुओं का काम है। भगवान के नाम पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं भाई, तो विरोध इस बात का है।